अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हो? आप भी ठीक होगे? ये जी है, आपको हम लोग आज विजिट करवाने के लिए पहुँच चुके हैं जी मॉडर्न बाज़ार जेलम में। और हम लोग मॉडर्न बाज़ार जेलम स्पेशल तो नहीं आए थे, हम लोग वैसे निकले थे तो हमें नज़र आ गया और हम लोग निकल आए क्योंकि हारिस को झूले नज़र आ गए थे। वो देखें भागता हुआ हम सबसे आगे जा रहा है। और यहाँ पर बहुत अच्छी लोकेशन इसकी बनी है और ये जीटी रोड के ऊपर है बिल्कुल। और यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी खासियत इस मॉडर्न बाज़ार की एक ये है कि यहाँ पर तीनों तरफ पार्किंग का एरिया मौजूद है। गाड़ी को आप पार्क कर सकते हो, पार्किंग एरिया बनाया गया है और यहाँ पर हर चीज़ का इंतज़ाम है, खाने पीने का, बच्चों के लिए खेलने का। दिन को तो नहीं हमने विजिट किया, काफ़ी दुकानें बंद हो चुकी थी यहाँ पर। और हम लोग अब ये हारिस के साथ जा रहे थे प्ले एरिया में जहाँ पर झूले थे कुछ, तो वहाँ पर हारिस ने झूले लेने थे और ये झूले ले रहे हैं। और झूले लेते लेते ये बच्चा देखें जी हमसे आगे आगे भागा और भाग के ये देखो जी ये ऊपर चढ़ा है उसके ऊपर। तो यहाँ पर उसको पता नहीं क्या हुआ है, चढ़ के ऊपर उसको आगे कुछ और नजर आ गया है। तो ये देखें जी ये शूज उतारे, फटाफट वहां से निकल के। ये हारिस के बाबा भी साथ ही थे, हम पीछे पीछे हैं और वो सबसे आगे। और ये झूले अंदर गया है और फिर वापस निकल आया है। वापस निकलते ही साथ ही उसको अंदर जाते ही कुछ और नजर आया, वहां पे जंप वाले झूले पे भाग गया। और हम लोग पीछे पीछे में आवाज दे रही थी कि हारिस रुक जाओ बेटा, हारिस रुक जाओ, क्योंकि ये जिस झूले के ऊपर जा रहा है उस झूले के ऊपर बच्चे के मैंने खुद देखा एक दफा कि बच्चे की टांग और एक बाजू, दूसरा बच्चा उसके ऊपर जंप लेते हुए गिरा है तो उस बच्चे की टांग और बाजू दोनों टूट गए हैं एकदम से। ठीक है। और उसके बाद मुझे उस झूले पे इस पे इतना डर लगता है कि मैं कभी भी हारिस को, कभी भी आज तक मैंने उसको बैठने नहीं दिया। उसकी वजह वही थी कि ये मुझे डर लगता है और मैं इसको बैठने नहीं देती क्योंकि बच्चे खेलते हैं और गिरते हैं। देखें हारिस को अभी उसके ऊपर जंप लेना भी नहीं आ रहा क्योंकि आज हारिस फर्स्ट टाइम इसके ऊपर चढ़ा है। और मैं मना कर रही थी और लेकिन हारिस के बाबा बोले जा रहे थे अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं है आज ले लेने दो उससे, मैं पास ही खड़ा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है ध्यान करो आप इसको। अब वो ऊपर चढ़ गया है इधर और इस झूले से उतर नहीं रहा, ये जल्दी जल्दी उतरने वाला नहीं है। ठीक है। और ये देखें जी ये देखें ऐसे बच्चे गिरते हैं और दूसरा जब ऊपर गिर जाता है तो फिर नुकसान हो जाता है। इस झूले से मेरा ख्याल है, मैं तो एक ही मशवरा देती हूँ कि इस झूले से बचे ही जाए तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था बच्चे की टांग और बाजू दोनों टूट गए थे। ठीक है, एक टांग और एक बाजू। ठीक है। तो अब ये इधर झूले ले रहा था और मैंने देखा है कि मैं उधर शो भी लगा हुआ था एक, तो उस साइड पर मूव कर गई हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो आप ध्यान रखो और मैं इस तरफ शो की तरफ आई हूँ। तो ये चीज़ें कुछ पड़ी हुई थी जो इनामात वगैरह दे रही थी, लेकिन जब तक हम लोग रुके हैं वहाँ पर किसी को ये इनामात तो मिले नहीं थे। शायद ये दिखाने के लिए थी सिर्फ या देने के लिए भी थी, ये तो मुझे भी नहीं इलम हुआ। लेकिन जब तक हम थे तब तक वहाँ पर कुछ किसी को नहीं दिया गया सिवाय 1 kg चावल के। तो ये एक फैमिली ऊपर गई थी और इनको 1 kg चावल 2 बंदों को मिले जो मुकाबले में गए थे, 2-3 बंदे, 2 बंदों को मिले और मेरा ख्याल है 1 या 2 बंदों को नहीं मिले थे उस टाइम पे जो हार चुके थे। तो हम लोग वहाँ से निकलते आए हैं और झूले देख रहे थे। यहाँ पर जो बंदे जो थे इंतजामिया संभाल भी रही थी लेकिन इंतजामिया के काबू में नहीं थे। ये जो बच्चे थे यहाँ पर तकरीबन जंग बच्चे थे, वही तकरीबन 11-12 साल से लेके 10-11 साल से लेके ना वही यंग एज। और उनका कहने का मतलब कि वो पता नहीं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इसके लिए। और हालांकि वो बहुत तंग कर रहे थे इंतजामिया को और लेकिन वो बाज आने वाले नहीं थे। 100 बंदे थे और 6-7 बंदे इंतजामिया के थे जिनसे वो बच्चे संभाले नहीं जा रहे थे। और अगर कोई बात करना शुरू करता था इंतजामिया से भी बात नहीं हो पा रही थी ज़्यादा, क्योंकि इंतजामिया जब बात करना चाह रही होती थी तो पीछे से बच्चे ट्रोल करना शुरू कर देते थे। बहुत तंग कर रहे थे ये बच्चे। मुझे खुद हैरत हुई कि इंतजामिया इधर क्या करेगी अगर आवाम खुद ही नहीं सही होगी। हम लोग ये तो कह देते हैं कि ये बंदा ये यहाँ से चीज़ ये इनका काम ये वाला अच्छा नहीं था, हालांकि वो उनका काम बहुत अच्छा था। लेकिन आगे जो बंदे आए हुए थे जो लोग, वो उन लोगों को
भी आना चाहिए, कुछ सलीका आना चाहिए बंदों को, लेकिन हमारे लोग खुद ही सही नहीं होना चाह रहे। तो बात वही है, हुक्मरान कैसे सही होगा जब खुद अवाम पहले सही हो, हुक्मरान खुद ब खुद ही सही हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही कुछ हाल था। और ये बच्चा एक गाना गाने के लिए आया था, लेकिन इसको इतना ट्रोल किया जा रहा था कि इसका एक तो पहले तो इनसे थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि इनका माइक नहीं सेट हो रहा था, तो लेकिन इन बच्चों ने उसको गाना गाने नहीं दिया, इतना ट्रोल किया है। और वो इट्टू की तरह ढीठ बन के वो इधर ऊपर पकड़ा माइक, वो ट्राई किए जा रहा था, वो बार बार स्टार्ट लेना चाह रहा था और बच्चे इसको इतना ट्रोल कर रहे थे कि वो बार बार रुके जा रहा था। इंतजामिया भी कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था इस बच्चे से। और हालांकि ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इन बच्चों को किसने समझाना है? स्वाइन के वालिदैन ही इनको समझा सकते हैं। हम लोग तो कोई भी कुछ कह जाएगा तो हर बंदा यही सोच लेता है मेरे बच्चे को पता नहीं क्यों बोला ऐसा। लेकिन बच्चों की गलती है कि बच्चों को बैठने का तरीका और सिखाना चाहिए कि बैठना कैसे है। कम से कम किसी की ट्रोलिंग नहीं करो इतनी कि यहाँ पे महफिल है, महफिल में नहीं उसको बोलो। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप उसको इज्जत करो और इज्जत के साथ उसको अकेले में जाके बोल दो कि भाई ये आपकी गलती है। ये चीज़ सिखानी चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने बेटे को ये चीज़ सिखा सकूँ कि कभी भी बच्चों किसी की ट्रोलिंग ना की जाए, क्योंकि मैंने जब लोगों के बच्चों को उधर देखा है ऐसा करते हुए तो मुझे बहुत अजीब लगा और मुझे बहुत गुस्सा आया। और इसी तरह अगर कल को मेरा बच्चा करेगा तो मेरा बच्चा भी, मुझे भी किसी और को, मेरे बच्चे पे भी गुस्सा आएगा कि इसके पेरेंट्स कैसे हैं। और हम लोग इधर वापस में मुड़ के आई हूँ क्योंकि मुझे उधर मज़ा नहीं आया और हारिस अभी तक उधर ही था और हारिस ऊपर से उतर नहीं रहा था ये झूले में से। तो ये मेरे मियाँ खड़े थे और इनका कहना था कि ठंड हो रही है और मैंने सिर्फ एक जर्सी पहनी है और मुझे ठंड लग रही है और चलो वापस चलते हैं। मैंने कहा एक दफ़ा मुझे उस साइड पे विजिट कर लेने दो, अगर बाज़ार देखते हैं कुछ दुकान वगैरह खुली है, कुछ मिल सकता है वहाँ से तो हम लोग देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो देखते हैं कुछ। तो फिर ये हारिस को ऊपर से झूले से उतारा और उस साइड पे गया हम लोग फिर से, और मैंने कैमरा घुमाया है। लेकिन ये सिर्फ इतने से बंदे थे जिन्होंने इतना तंग किया था इंतज़ामिया को कि आपकी सोच है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ से इस बच्चे देखें, ये बच्चे जा रहे हैं और वो गाना गा रहा था, लेकिन उसके गाने की आवाज़ कम थी, आवाम की ज़्यादा आवाज़ थी जो बच्चे ट्रोलिंग कर रहे थे। और ये हम लोग उस साइड पे गली के अंदर गए हैं, यहाँ पे ये तंदूरी चाय थी, ये गुजरात की जो मशहूर तंदूरी चाय है। इनका बैनर तो वही लगा हुआ था, चेक तो मैंने नहीं की। और इनका इंतज़ाम ये था, गलियाँ बहुत अच्छी हैं और खुली कुशादा गलियाँ हैं और हर गली के कॉर्नर में इन्होंने एक बिन लगाई है, डस्टबिन। ठीक है, ये हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग आगे, ये कपड़ों की कुछ दुकान थी, आई थिंक लंडे के कपड़े थे शायद, यहाँ पे लंडे के भी कपड़े हैं। आपको हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल है, क्योंकि हमने बैनर वगैरह देखे हैं दुकानों के लगे हुए, ब्रांड्स और बैनर्स और ये चीज़ें हमने देखी हैं। तो अच्छा है, ये चलेगा बहुत, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है और इसका अरेंजमेंट इसकी बड़ी मज़े की चीज़ है। और ये कुशादा गली है माशाल्लाह, हर चीज़ है इसमें, हॉस्पिटल है इसमें, पार्किंग का एरिया है और वॉशरूम बाज़ार में ज़रूरी होता है। कई दफ़ा औरतों के साथ और फैमिलीज़ के साथ बच्चे आते हैं तो उनके लिए वॉशरूम की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी लेडीज़ और जेंट्स उन्होंने बनाए हैं। तो ये हम चौक में आए हैं और आगे ये हमें कुछ दुकान एक खुली हुई नज़र आई है, हम लोग उसकी तरफ बढ़े कि देखते हैं किस चीज़ की है। तो यहाँ पर एक जूतों की दुकान थी खुली हुई और अचार का कुछ था। अचार वाली साइड पे तो हम लोग गए नहीं है क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ ले रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उधर जाकर कैमरा लेके जाऊँ, क्योंकि लेडीज़ शायद कैमरे में कुछ आना चाहें या नहीं आना चाहें। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये जूतों की ली और मेरे मियाँ उधर चल पड़े हैं जूता चेक करने के लिए, क्योंकि ये सेल पॉइंट लगा हुआ था। यहाँ पर सेल लगी है तो माशाल्लाह 4 फरवरी से लगी है, 4 फरवरी से लगी है और 13 फरवरी तक रुकेगी। तो ये देखें जी, यहाँ पर ये जूता देख रहे थे और मेरे मियाँ को पसंद नहीं आया और जूते का हमने रेट उससे पूछा कि ये कितने का, उसने बोला भाई ये 600 का आई थिंक या 650 का। तो मेरे मियाँ को पसंद नहीं आ रहा था, कहते हैं नहीं जी मुझे ये पसंद नहीं है, नहीं पहनूंगा मैं ये। तो
हारिस को अपने जूतों का मसला बना हुआ था, वो अपने लिए जूते ढूंढ रहा था, पापा मैंने जूते लेने हैं, मैंने शूज़ लेने हैं, क्योंकि हारिस किसी को कुछ नहीं लेने देता। पहले वो कहता है पहले मुझे ले दो, उसके बाद मैं किसी को लेके दूंगा। और जहाँ पर ये भाई भी कुछ ले रहे थे लेकिन इनको पसंद नहीं आए इनका, तो उन्होंने भी पहन के चेक किया, उनका पाँव पता नहीं भारी था या क्या था, उसकी वजह से उनको पसंद नहीं आया तो वो भी लेके निकल गए। उन्होंने लिए नहीं है, उनको पूरा नहीं आ रहा था। तो ये सेल पॉइंट पर हमने यहाँ पर भी जूता चेक किया, ये बाहर जो टेबल पे लगाए गए थे, और वहाँ पर भी हमें पसंद नहीं आए। और हम लोग वहाँ से वापसी पे निकलेंगे। यहाँ पर ये देखें जी, माशाल्लाह जूते वैसे अच्छे थे, हर किसी की अपनी चॉइस है, और इनको पसंद नहीं आ रहे थे तो बस आई थिंक तो उसी की वजह से इन्होंने ये नहीं है और वापस निकल आए हैं। वापस निकलने के साथ ही हम लोग आगे आए। यहाँ पर कुछ चाय का इंतज़ाम था, आइसक्रीम वगैरह शेक मिल जाते हैं, हर चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ से हम लोग वापसी के लिए निकल चुके हैं, और निकलते साथ ही हम लोगों ना यहाँ पर ये देखिए, ये फूल वगैरह लगा के बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है। और हारिस वापस झूलों की तरफ भाग रहा है कि मुझे सिर्फ एक झूला लेना है, और ये झूला लेने के लिए भागा। और इसके बाबा उसको मना कर रहे थे, मैंने मना किया है लेकिन नहीं रुका, कहता बाबा जानी मुझे एक झूला चाहिए। तो झूला मैंने नहीं लिया, तो इसके पापा ने बोला अच्छा चलो ठीक है ले लो। तो हम लोग अब निकलने वाले थे, ये झूला लेने के लिए रुक गया। अब यहाँ पर ये झूला ले रहा है, और ये बहुत अच्छा झूला बना हुआ था बच्चों के लिए। इंतजामिया भी अच्छी थी, ये कोऑपरेटिव थे बंदे जो भी झूला देने वाले थे। और इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मेरे पास थी, क्योंकि मैं दिन को तो गई नहीं हूँ, मैं रात में गई थी। हम लोग रात को निकले हैं, तो हमें नज़र आया तो हम लोग चले गए। और ये हम लोग आगे करते हैं, ये सारा कुछ दुकानें लग चुकी हैं, रिलीज़ पे जगह दे रहे हैं दुकानें। और रिलीज़ इनकी आई थिंक 20 साल की है, जिसमें जो रिलीज़ पे ख़रीदेगा वो अपनी दुकान को किराए पर भी लगा सकता है। और उसके बाद ये इंतज़ामिया से भी रेंट पर ली जा सकती हैं। और यहाँ पर ये खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं, कुछ मोबाइल वगैरह की एसेसरीज़ हैं, और काफ़ी यहाँ पर एक बच्ची आई है, बच्ची ने कुछ इशार वगैरह भी पढ़े थे बच्चियों ने, और लेकिन इंतज़ामिया इनको रोके जा रही थी, कोई भी रुकने वाला नहीं था। और एक छोटी सी बच्ची आई है, उसने तिलावत भी की, लेकिन तिलावत करते हुए ये जो बच्चे थे ये नहीं खामोश हो रहे थे। ये इंतज़ामिया आई है, ये इंतज़ामिया का बंदा इनको बार बार बोले जा रहा था कि खामोश हो जाओ यार, खामोशी से बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ हमें 10 मिनट दे दो, हमें 15 मिनट दे दो। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात सुनने को रेडी नहीं था, क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम में सुनती कम है, सुनाती ज़्यादा है। और जो लोग सुनाने वाले थे सुनने वाले तो थे नहीं, तो इसी वजह से। और इंशाल्लाह इसका विज़िट ज़रूर करेंगे कभी, दिन में भी शॉप्स का भी विज़िट करेंगे, यहाँ पर क्या चीज़ें मिलती हैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ ही हम लोग, ये बच्ची कुछ इशार वगैरह पढ़ने गई है, लेकिन इशार इसने नहीं पढ़े, पढ़ा है जो उसमें थोड़ी सी गलती कर गई थी। तो बच्चों ने वो भी इतना शोर डाला हुआ था, वो कंफ्यूज हो चुकी थी उस टाइम पर, क्योंकि जितने भी बॉयज़ थे पीछे वो बहुत तंग कर रहे थे, क्योंकि फैमिली में लेडीज़ तो तकरीबन 10 से 12 लेडीज़ थी, बाकी बॉयज़ ही थे वहाँ पर। और बॉयज़ बहुत तंग कर रहे थे। ये छोटी सी बच्ची आई है, ये एक तिलावत कर रही थी, कुरान की तिलावत कर रही थी, लेकिन ये बच्चे चुप होने वाले नहीं थे। और मुझे इसीलिए पीछे से गाने गा रहे थे, कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। इनकी तरबियत पे अफसोस हो रहा था। और बस यही बात थी कि इसकी आवाज़ भी मुझे बंद करना पड़ी, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इस वीडियो पे। और आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। और आपसे ये देखिए जी, ये खारिज को हम लेके वापस बाहर निकल चुके हैं। और जहाँ से हम लोग अब वापस निकलेंगे, फनलैंड जहाँ पर नज़र आया, जहाँ पर गाड़ियाँ थी चार्जिंग पे लगाई गई थी, बच्चों के लिए खेलने की जगह थी, यहाँ पर टिकट पे काम हो रहा था, टिकट लेना था। और हारिस को पता नहीं था, हारिस को नहीं पता था कि ये जगह भी है यहाँ पर। हारिस को वो भूल गया, और उसको जैसे ही मुझे उसने कैमरा घुमाते हुए देखा और वापस दौड़ता हुआ आया कि ये मामा मैंने यहाँ से गाड़ी खरीदनी है। मैंने कहा बेटा ये खरीदने वाली नहीं है, ये बेचने वाली है, ठीक है।
और उसी के साथ हम लोग अब निकलेंगे वापस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा दे और बेऔलादों को औलाद दे। आमीन सुम्मा आमीन।